हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सारे फंक्शंस को प्ले करने के लिए, वो सारी की सारी एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसका प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसी प्रोडक्शन की वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो था वहाँ पर हमने जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज आते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप कि वो वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर यदि वो वीडियो देखा है तो रिमाइंड करा देती हूँ, मीन्स एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि सुसाइडल बैग जो है उसको सुसाइडल बैग के नाम से किस ऑर्गेनेली को हम जानते हैं। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि ये वाला सेल ऑर्गेनेलीज जो है उसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। सो ये टर्म भी याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों जानते? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़, कुछ और फंक्शंस, इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सारी की सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की चीज़ें जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, फंक्शंस हैं, उनको डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या बताता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी शेप कैसी होती है? कुछ शूज से शेप, जैसे कि सिलिंड्रिकल, मीन्स इस टाइप का शूज जो होता है उसकी शेप के लगभग मिला जुला सा इसका शेप होता है। ठीक है, ये बता दिया। एक पॉइंट आ जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जब स्ट्रक्चर ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन जो हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ सिंपल सी आउटर फॉर्म में प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग्स के रूप में प्रेजेंट होती है। जैसा कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसमें देख सकते हैं कि ये जो फोल्डिंग्स बनाई हैं ये क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है फोल्डिंग की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो फोल्डिंग होती है इसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टी और सिस्टर्नी में आई होप कि किसी को कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि जब हमने गोल्जी एपरेटस डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पर मैंने इन दोनों टर्म्स के बारे में बता दिया था, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाती थी। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ गोल्जी, एंड क्रिस्टी जो है वो क्या है? फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आई होप कि समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब ये हो गया एक रफ बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोल रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो फोल्डिंग्स हुई है मेम्ब्रेन की ये क्या है? हमारा इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, जो फोल्डिंग बनी हुई है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है वहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म में कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब उसका हम ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इनको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस
डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे बताया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन हमने समझ लिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टिवली इनटू टू कंपार्टमेंट्स, दैट इज द आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट। ठीक, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इसका जो इनर कंपार्टमेंट है, मीन्स इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स है वो क्या है, वो एक होमोजीनस सब्सटेंस, एक होमोजीनस मिक्सचर जो है उससे फिल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड दी क्रिस्टी टूवर्ड्स दी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की साइड में जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग हो जाती है, जिसको हम जानते हैं क्रिस्टी के नाम से। और ये जो क्रिस्टी है वो क्या करती है, सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज करती है। सो द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए क्या होता है कि इसकी जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन हो या इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों ही अपने अपने एंजाइम्स जो हैं, स्पेसिफिक जो एंजाइम्स हैं फंक्शंस के लिए, उनको कैरी करती हैं। ये थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जानकारी विद स्ट्रक्चरल ओवरव्यू। आई होप कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड सम पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। कुछ और पॉइंट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसका ये डायग्राम है जो कि इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। इसमें ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी कुछ फोल्डिंग्स हैं इस तरीके से, ठीक है, जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है जिसको कि होमोजीनसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में, जिसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक, अब दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दे मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी की फॉर्म में। इसी के एटीपी के फॉर्मेशन की ही वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। द मैट्रिक्स, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने सेल के बारे में एक ओवरव्यू देखा और उसके बाद एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो सेल होती है, इस सेल के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेली है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है उनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलग से प्रेजेंट होते हैं। सेल के पास तो खुद का है ही है, इन सेल ऑर्गेनेलीज के पास खुद का डीएनए, राइबोसोम्स, ये सारे की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कहने का मतलब हो गया कि इस तरीके से, बिकॉज अभी जब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि डबल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S राइबोसोम होता है। जबकि सेल की बात की जाए तो सेल के अंदर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की बात की गई थी उसका टाइप था 80S टाइप, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम जो पाया जाता है उसका टाइप होता है 70S। ये पॉइंट याद रखने वाला है। एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और वो सारे कंपोनेंट भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट होते हैं, वो सब पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेम फॉर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के केस में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके से देखेंगे।
सो ये था डिटेल में डिस्कशन अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप कि माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद मेरे पास एक और बहुत एडवांस डायग्राम है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो सेम है, ठीक। यहाँ पर हम देख सकते हैं जूम करके कि ये जो इनफोल्डिंग्स हैं जिसको हम क्रिस्टी बोल रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टी है। अब जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे कि कैसे एटीपी सिंथेज जो एक चैनल होता है, ठीक है, उसके थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो एटीपी सिंथेज है जिसको हम F0 F1, बिकॉज इसकी दो सब यूनिट होती है F1 एंड F0, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वहाँ पर एटीपी सिंथेज, ठीक है। इसी की हेल्प से तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा तब देखा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये जो एटीपी सिंथेज प्रेजेंट है इससे कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी के लिए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि एटीपी का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो मैट्रिक्स है वहाँ पर एटीपी सिंथेज पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था अभी कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो अपने खुद के एंजाइम्स जो हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है उनको कैरी करती हैं इंडिविजुअली। सो आउटर मेम्ब्रेन के केस में अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, ये फ्रीली परमिएबल होती है टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। कुछ छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स और आयंस जो हैं उनके लिए ये फ्रीली परमिएबल होती है, मीन्स कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई बाधा नहीं है, कोई प्रिवेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ये इम्परमिएबल होती है टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इंक्लूडिंग प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को भी इंक्लूड करके, ठीक है। ये तो हो गई परमिएबिलिटी एंड इम्परमिएबिलिटी की बात। लेकिन बात की जाए कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, मीन्स इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या क्या कंटेन करती है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 to 4, ठीक है, जो कि एटीपी के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक में पढ़ते हैं, उनको कैरी करती है कौन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो पढ़ लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है एंड देन कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेज आ जाता है इस तरीके से। लेकिन ये सारा का सारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें प्रेजेंट होता है ये। सो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 में गिनते हैं, और एटीपी सिंथेस जिसको कॉम्प्लेक्स 5 भी बोला जाता है वो भी प्रेजेंट होता है कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। उसके बाद एडीपी, एटीपी ट्रांसलोकेज, ठीक है, एटीपी सिंथेज F0 F1, अदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स, इसके अलावा कुछ अदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको भी कैरी करती है कौन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आती है बात मैट्रिक्स पर। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये जो होमोजीनियसली प्रेजेंट है मैट्रिक्स, ये क्या कंटेन करता है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो ये वाली जो पर्टिकुलर स्लाइड है विद स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या कंटेन करता है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको हम PDH, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, PDH के नाम से जानते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल एंजाइम्स, जो सिट्रिक एसिड जिसको TCA साइकिल, आगे डिटेल में ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी।
तो उसके जो एंजाइम्स हैं, इस साइकिल को रन कराने वाले एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम्स जो हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन एंजाइम, अमाइनो एसिड के ऑक्सीडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में। और जैसा कि एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम किस टाइप का है? 70S टाइप, याद रखना ये होते हैं। एंड मैनी अदर एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत से एंजाइम। उसके अलावा एटीपी, एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, मैनी सॉल्युबल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, बहुत सारे सॉल्युबल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है जो कि फ्रीली परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए। ये कैसे होती है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोरिन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सो आई होप कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यदि कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड, तो उसके लिए क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और नहीं रहता है तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है। एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना, वीडियो को लाइक भी करना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल जो होती है उसमें पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये पाए जाते हैं जितने भी प्लांट्स हैं उनमें, एंड यूग्लेनॉइड्स जो हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है ये क्या करता है? पिगमेंट कलर्ड सब मॉलिक्यूल जो है उसको कंटेन करता है। अब पिगमेंट को कंटेन करता है, इस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ये जो प्लास्टिड है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिड है वो सारे के सारे प्लांट एंड यूग्लेनॉइड्स में पाया जाता है। बेस्ड ऑन दी पिगमेंट्स, पिगमेंट की बेसिस पर, पिगमेंट की प्रेजेंस की बेसिस पर ये जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो वन बाय वन डिटेल में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब होता है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। और इसमें से भी ये वाला जो है क्लोरोप्लास्ट जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है? जो कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, उसकी ये क्या है? ये एक लीफ है। लीफ में क्या होता है? मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट को। ठीक है, तो अगर यदि साइट या फिर लोकेशन की बात की जाए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये नहीं बोलना है कि प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में भी, प्लांट की लीफ में मीजोफिल सेल्स जो हैं वहाँ पर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल्स जो हैं उसमें पाया जाता है, शॉर्ट में क्लोरोप्लास्ट को इस तरीके से लिखा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट को। ठीक है, लोकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है और अंधी मार के ये भी नहीं ध्यान रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है। लेकिन प्लांट में कौन सी सेल में? मीजोफिल सेल्स जो होती है स्पेशली वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट और इसके साथ साथ कैरोटिडॉइड नाम के पिगमेंट्स जो हैं उसको कंटेन करता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है?
जो लाइट एनर्जी होती है, मीन्स कि सनलाइट की जो एनर्जी है जिसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं, इसको ट्रैप करने का काम करता है। ट्रैप करने का मतलब कि इसको होल्ड करने का, इसको पकड़ने का काम करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। और ये जब इसको ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को होल्ड करता है, पकड़ता है, तो उसी के बाद तो प्लांट का जो लीफ है या अदर पार्ट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है उसको कंटेन करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है, इसको रन कराने के लिए, इसको परफॉर्म कराने के लिए जो लाइट एनर्जी ज़रूरी होती है उसको ट्रैप करने का, उसको होल्ड पकड़ने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड टाइप प्लास्टिड का, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? फैट। क्रोमोप्लास्ट में देखा जाता है कि जो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट हैं जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जब हमें प्लांट के कुछ पार्ट रेड, कुछ पार्ट येलो, कुछ पार्ट ऑरेंज जो दिखाई देते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है उसकी वजह से होते हैं। क्रोमो का मीन्स होता है कलर। ठीक है, सो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि जो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट हैं जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से प्लांट के जो कुछ पार्ट होते हैं जो कि येलो, ऑरेंज, रेड या फिर अदर कलर के शो होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। सो फर्स्ट वाला जो है प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्लांट्स में जो कलर्ड पार्ट दिखाई देते हैं वो दिखाई देता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। थर्ड वन क्या है हमारा? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स होता है वाइट एक्चुअल में। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो जो पर्टिकुलर टर्म है ल्यूको, इसका मतलब होता है वाइट इन कलर, या फिर इसको हम बोल देते हैं कभी कभी कलरलेस। कोई कलर ही नहीं है, रंगहीन जिंदगी है। ठीक है, तो थर्ड वन क्या था? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, आर दी कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिएड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमें इसके कलर से, इसकी शेप से, इसके साइज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंट काम क्या है? ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको स्टोर करके रखता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है उसमें हम 3 अदर टाइप देखते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो 3 प्लास्ट हैं डिफरेंट इन ल्यूकोप्लास्ट, अब ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। सो सबसे पहला वाला जो है एमाइलोप्लास्ट, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको उसमें भी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि इसका सबसे रिच एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो वो होता है पोटैटो, आलू, जो कि मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है। ठीक है, सब्जियों का राजा बोला जाता है भाई इसको। उसके बाद आता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स एंड फैट्स जो हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। एल्यूरोप्लास्ट क्या है? ये क्या करता है? स्टोर करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ टफ तो है नहीं यार, 3 प्लास्टिड हैं उनके बारे में बताया गया है किसका क्या काम है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन है उसको रन कराना है। उसके बाद दूसरा देखा था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मीन्स होता है कलर। कलर से हमें ध्यान रखना है कि प्लांट में जो हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। उसके बाद अब प्लांट कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको स्टोर करने का काम करेगा, तो वो कौन हेल्प करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है एमाइलोप्लास्ट, ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करता है एलियोप्लास्ट,
और प्रोटीन को स्टोर करने का काम किसका होता है, एल्यूरोप्लास्ट का। ठीक है, ये हो गया एक जनरल बेसिस पर डिस्कशन प्लास्टिड का। अब डिटेल में जो पढ़ा जाएगा प्लास्टिड, वो कौन सा पढ़ा जाता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स कहाँ पाई जाती है, कहाँ, मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं लीफ में। ठीक है, और शॉर्ट में क्लोरोप्लास्ट जो है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो कहीं पर भी अब इस तरीके से लिखा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। लीव्स में मीजोफिल सेल्स जो पाई जाती है वहां पर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। सो लोकेशन एंड साइट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज मीजोफिल सेल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में। ठीक है, दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइडल और इवन रिबन लाइक। अगर यदि इसके शेप की, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या होता है, लेंस शेप का हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल होता है, डिस्कॉइडल और इवन रिबन लाइक। ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देखेंगे पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक मेम्ब्रेन ये हो गई और इस तरीके से मेम्ब्रेन ये हो गई। ठीक, और इसमें कुछ सिक्के जैसे जमा दिए जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। वो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो है, ट्यूब लाइक, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, रॉड जैसे स्ट्रक्चर से इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इनको क्या बोला जाता है, क्या काम है, इनके बारे में हम देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा है एक, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रेना। सॉरी, ये जो पूरा का पूरा है, ये वाला इस तरीके के ये जो स्ट्रक्चर पूरे के पूरे जो मिलाकर बोले जाते हैं इसको बोला जाता है ग्रेना। ठीक है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टैक की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर स्टैक है, इस तरीके से हम इसकी बात कर रहे हैं सिंगल की, तो इसको बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम। अब इसमें भी ये जो एक, फॉर एग्जाम्पल एक सिक्के की बात की जाए तो ये क्या होता है, थैलेकॉइड। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ये क्या हो गया, थैलेकॉइड। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा थैलेकॉइड। इसके अंदर में ये जो इसका रीजन होता है इसको बोला जाता है थैलेकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, थैलेकॉइड ल्यूमेन हो गया। ये जो यहाँ पर मैंने बताया कि ये रॉड लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उससे कनेक्टेड होते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो रीजन होता है इस तरीके से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या होता है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बताना है कि ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद कॉइन्स मीन्स सिक्के को एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक स्टैक पाइल का फॉर्मेशन किया जाए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं उन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना बोला जाता है। और अगर यदि एक स्टैक की बात की जाए, सिंगल को लेके बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे ग्रेनम। और ग्रेनम के अंदर भी, उसमें भी इंडिविजुअल एक सिक्के की बात की जाए
ठीक है, तो उसको बोलते हैं थैलेकॉइड। और उसके अंदर का पार्ट जो होता है ये, इसको बोला जाता है थैलेकॉइड ल्यूमेन। और ये जो ग्रेना होते हैं ये एक दूसरे के साथ जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। और इसके अलावा ये जो स्पेस बचता है जहाँ पर स्टैकिंग नहीं होती है, इस स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा। सो क्या करना है, अब आई होप कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, बुक का जो स्ट्रक्चर होता है, फाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसके बेसिस पर देखते हैं। सो ये वाली क्या है, आउटर एनवलप, दैट मीन्स कि आउटर मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद ये वाली जो है ये बताया गया कि ये इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हो गया। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ये इस तरीके के स्टैकिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टैकिंग होती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रेना। ठीक है, ये जो स्टैकिंग होती है सारी की सारी स्टैकिंग जो है ग्रेना लैमली या फिर ग्रेना बोल सकते हैं। ठीक, ये क्या होती है, स्टैक्ड थैलेकॉइड्स एंड साइट ऑफ फोटोसिस्टम 2। जो ग्रेना है, ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, ये क्या होते हैं, फोटोसिस्टम 2 जो है वो उसकी ये साइट होते हैं फोटोसिस्टम 2 की। बिकॉज जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी जाएगी तो वहाँ पर फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 जो है उसको भी डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि फोटोसिस्टम 2 जो है उसकी साइट क्या होती है, ये जो ग्रेना है ये होती है साइट। ठीक है, अब इसके बाद एक जो ग्रेना है ये जो है, एक इसको हमने उठा लिया, सिंगल जब इसको उठाएंगे तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनम स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स। इसमें से जो एक सिक्का जो है इसको बोला जाता है थैलेकॉइड। ठीक है, इसका अंदर का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं थैलेकॉइड ल्यूमेन। और उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि एक दूसरे ग्रेनम को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और उसके बाद जो स्पेस रह जाता है, रिमेनिंग स्पेस जो रह जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली क्या है, फोटोसिस्टम 1 जो होता है उसकी साइट है। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए कि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लैमेली में कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रोमा लैमेली दैट मीन्स कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या है, फोटोसिस्टम 1 जो है उसकी साइड है। मीन्स इन वाले स्ट्रक्चर्स में स्ट्रोमा लैमेली ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 का जो प्रोसेस है वो रन होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेना लैमेली मीन्स कि ये जो स्टैकिंग वाले स्ट्रक्चर हैं इसमें क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 जो है वो रन होता है। फोटोसिस्टम 2 का जो फंक्शन है वो रन होता है ग्रेना लैमेली में। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसके बाद अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। लिमिटेड बाय मीन्स कि जो स्पेस इनर मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है, ये जो है इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन। इसके थ्रू ये जो इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है इसको बोला जाता है क्या, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा हो गया। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेकॉइड। इसमें इस तरीके के मेम्ब्रेनस सैक जो हैं वो स्टैक्ड होते हैं। ठीक है, ये जो एक पर्टिकुलर होता है इसको बोला जाता है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कॉल्ड द ग्रेना। अब ये जो थैलेकॉइड हैं ये एक के ऊपर इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोला जाता है, ग्रेना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर में, उन सबको मिला के बोला जाता है ग्रेना। और एक पर्टिकुलर स्टैक की अगर बात की जाए तो उसको सिंगल में बोलते हैं ग्रेनम और द इंटीग्रल थैलेकॉइड। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स
इसके साथ ही साथ इसमें कुछ इस तरीके के फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रेनम जो है उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम जानते हैं स्ट्रोमा लैमेली के नाम से। ये क्या करते हैं, कनेक्टिंग थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना के जो थैलेकॉइड्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड इनक्लोज्ड अ स्पेस। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, थैलेकॉइड जो एक सिंगल थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है वो एक स्पेस को एनक्लोज करती है। सो ये जो स्पेस होता है इसको बोला जाता है ल्यूमेन, जिसको हम पूरा बोल देते हैं थैलेकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, ये हो गया। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो स्पेस था जिसको हम स्ट्रोमा बोल रहे थे, स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कंटेन करता है एंजाइम्स को। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को कंटेन कर रहा था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला रीजन है वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को कंटेन करता है जो कि रिक्वायर होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स जो हैं उसको भी कंटेन करता है। कहाँ पाए जाते हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए राइबोसोम, कहाँ, स्ट्रोमा वाला जो रीजन है, जो स्पेस है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और राइबोसोम जो है उसका टाइप क्या है, ये 70S टाइप का पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी थैलेकॉइड्स। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है थैलेकॉइड, ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रन होता है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा विद स्ट्रक्चर, क्या फंक्शंस हैं। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रोमा लैमेली है, स्ट्रोमा लैमेली कहने का मतलब ये हो गया कि जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर जो कि स्टैकिंग जो है, जो ग्रेना जो है उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये हम देख सकते हैं। ये सारे ये होते हैं फोटोसिस्टम 1 जो है उसकी साइड। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेना लैमेली मीन्स थैलेकॉइड की स्टैकिंग जो है, ये क्या होती है, ये होती है फोटोसिस्टम 2 जो होता है उसकी साइड। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये सब तो देखना ही देखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये 2 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फोटोसिस्टम 1 जो है उसकी क्या साइड है एंड फोटोसिस्टम 2 की क्या साइड है। क्लोरोप्लास्ट की एक्चुअल लोकेशन क्या है, बताओ जल्दी बताओ, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि दोनों जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यदि कोई फिर कंफ्यूजन है तो भाई उसके लिए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब यहाँ पर हम एक जनरल नोट लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, उसकी लिस्ट। ठीक है, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो उसमें आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी जो है ये भी सिंगल है, लाइजोसोम ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल्स, ठीक है, ये भी सिंगल, पैरोक्सिसोम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब कि एक ही मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके बाद आ जाता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसमें आ जाते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमने अभी देखा,
माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये हो गई डबल मेम्ब्रेन की बात। अब कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मीन्स ना सिंगल मेम्ब्रेन होती है ना ही डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उसमें आता है राइबोसोम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राइबोसोम्स आ जाते हैं एंड साइटोस्केलेटन। ये जो है ये क्या है, ये ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज है जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, मीन्स कि ना तो सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना ही डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन है, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन है। और जब अगर यदि हम इसको ऐसे हवा में पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे और क्वेश्चन आ जाएगा, तब याद आएगा कि अरे यार 4 नंबर हमारे चले गए, 4 के साथ साथ सिलेक्शन भी चला गया। सो ऐसा नहीं करना है। जब पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो वो हर एक पॉइंट जो है उसको अच्छे से ही पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो टाइम पास नहीं करना है। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपना ध्यान रखें और रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।